हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोनों टाइप के बच्चों के लिए, जो जेईई मेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट का कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से लेक्चर को अटेंड करना है और बीच बीच में जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे, प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, उसको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग आज लगाइएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एपीजीपी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बेसिक चीज जैसे रेशियो के बारे में हम आज देख लेते हैं। एक दो पॉइंट है और उसके बाद हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम थोड़ा रेशियो के बारे में देखेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया है जिसके बारे में आपको जाने। देखिए ये जो सिंबल होता है ना, ये इसी को बोलते हैं रेशियो। एक अगर एक के बाद डबल डॉट ऐसे एक ऊपर एक नीचे लग जाए, उसके बाद कोई दूसरा नंबर लिखा हो, तो इसको पढ़ते हैं ए रेशियो बी। ए रेशियो बी पढ़ते हैं और इसको लिखते हैं ए अपॉन बी, ठीक है। ए डिवाइडेड बाई बी, जिसमें सेकंड वाला नंबर नीचे होता है, फर्स्ट वाला नंबर ऊपर होता है। ऐसे लिखा हो, इसको पढ़ेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। ये तीन रेशियो का, इसमें तीन नंबर का रेशियो लिया हुआ है। तो हमें अगर इस तरीके का नंबर का रेशियो फाइंड करने के लिए बोले बोले कि 1/a, 1/b, 1/c का रेशियो फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? रेशियो फाइंड करिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। अब इतना लिख देने से ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए बी सी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इन ईच टर्म। तो ये क्या हो जाएगा? 1/a इंटू ए बी सी का एलसीएम हो जाएगा ABC is to 1/b into ABC is to 1/c into ABC। देखिए इसको कैंसिल कर दें, b को यहाँ कैंसिल कर देंगे, c को यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो इसका रेशियो हमें मिल जाएगा। बचा BC इंटू 1 करेंगे तो BC, A इंटू सी, AC इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा AC। यहाँ पे ये रेशियो है, फिर रेशियो का साइन देना है, सी से सी कटा, बचा का ए बी, ठीक है। तो ए 1/a 1/b 1/c का रेशियो हमें ये मिला। इस तरीके का आपको पैटर्न करंट में आपको मिलेगा देखने के लिए। तो इसका है, फिर करंट को बोल रहे हैं कि प्रत्येक वायर में करंट का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो मान लीजिए कि जो है, क्या मान लीजिए कि आई करंट है, आई एक वैल्यू है। मान लीजिए ना, अभी करंट नहीं मार रहे हैं, अभी फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। आई को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c के रेशियो में, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ये लाए हैं, 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c। इसको सिंप्लीफाई किए तो हमें ये मिला, AB इज टू BC इज टू CA। अब बोल रहा है कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड करिए I को। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट
उसको ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट का रेशियो में इसका मान कितना है, तो है ए बी बटा नीचे लिखते हैं टोटल, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इनटू जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट का हिस्सा। वैसे ही सेकंड पार्ट का हिस्सा कितना हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड रेशियो का एक्चुअल वैल्यू इसमें से क्या मिलेगा, तो सेकंड पार्ट का जो हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा, यहां लिखते हैं टोटल इनटू इसका हिस्सा, तो इसका हिस्सा क्या है बी सी अपॉन टोटल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ गए। वैसे ही बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पार्ट में, तो थर्ड पार्ट का हिस्सा क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा, पहले लिखते हैं टोटल आई इनटू थर्ड पार्ट का हिस्सा, तो थर्ड पार्ट का हिस्सा सॉल्व करके आया है सी ए अपॉन टोटल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये है। ठीक है, तो इतना सा बेसिक बात आपको याद रखना है जो आपको कैलकुलेशन में काम आएगा जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़िएगा तब। ठीक, अगर समझ गए हैं तो एक इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं नंबर के फॉर्म में। ठीक है, या सिंबल्स था, हो सकता है किसी को सिंबल्स के फॉर्म में कम समझ में आता हो, या धीरे धीरे आदत बन जाएगा तो ये भी समझ में आने लगेगा। तो हम एक नंबर वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे। जैसे बोलेगा आपको कि ₹50 को डिस्ट्रीब्यूट करें 1/2 to 1/4 to 1/8 के रेशियो में, किसमें 1/8 के रेशियो में। तो इसको 64 कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा 64 कर लीजिए, तो हमें हो सकता है होल नंबर में आंसर मिले, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सिंपल डेटा ले रहे हैं। बोला है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो हम क्या बोले थे कि इसका पहले सिंपल फॉर्म लिख लीजिए 1/2 to 1/4 to 1/8। इसके एलसीएम से तीनों में इंटू करिए, एलसीएम ऑफ 2 4 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, 8 से सब में इंटू कर लीजिए, तो 1/2 into 8 is to 1/4 into 8 is to 1/8 into 8। इससे ये कैंसिल, इससे 2 टाइम्स, इससे 4 टाइम्स, तो मिला आपको 4:2:1, 4:2:1। सो अभी भी होल नंबर में आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टोटल हो गया है 7, तो इसको आप 49 कर लीजिएगा, तो अब आंसर आपको होल नंबर में मिलेगा। खैर वैसे किसी भी डेटा पे हम बना सकते हैं, डेसिमल में आंसर आता। बोल रहे हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा, फर्स्ट पार्ट कितना होगा, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, लिखते हैं टोटल 49 इंटू फर्स्ट का हिस्सा, सॉल्व करके कितना आया है 4 आया है, बटा टोटल रेशियो का टोटल, तो रेशियो का टोटल हो गया 4 + 2 6 + 1 7। ठीक, टोटल वैल्यू इंटू रेशियो में जिसका हिस्सा निकाल रहे हैं उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे रेशियो में टोटल वैल्यू लिखते हैं। तो इससे ये कटेगा 7 टाइम्स, 7 4 7 चौके 28। वैसे ही सेकंड पार्ट अगर चाहिए तो लिखेंगे टोटल 49 इंटू इसका सॉल्व किया हुआ हिस्सा, सॉल्व करने के बाद रेशियो में इसका वैल्यू आया है 2 अपॉन रेशियो में टोटल मान 7, 7 से ये 7 बार में कटेगा, 7 दूनी 14। इसका थर्ड पार्ट तो हो जाता है टोटल 49 इंटू रेशियो में थर्ड पार्ट का हिस्सा 1 है, बटा टोटल 7 है, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। देखिए इसको सम करिएगा तो 49 आना चाहिए, 28 + 14 मिल करके 32 10 42 और 7 49 आ गया ना, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इसमें हमने 2 चीज निकाला। ठीक है,
अगर रेसिप्रोकल में फॉर्म में नंबर दिया हुआ है तो उसका रेशियो हम सिंप्लीफाई करके निकालते हैं, और जब रेशियो निकल जाता है, दो से ज्यादा नंबर का अगर रेशियो होता है और प्रत्येक पार्ट में किसी पर्टिकुलर नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, तो हम कैसे करते हैं ये सीखे। ठीक है, टोटल इनटू फर्स्ट पार्ट का हिस्सा बटे टोटल रेशियो वाला मान, टोटल इनटू सेकंड पार्ट का रेशियो वाला हिस्सा बटा रेशियो में टोटल मान, वैसे ही टोटल इनटू थर्ड पार्ट का रेशियो में मान बटा रेशियो का टोटल मान। ठीक है, इस तरीके से हम 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4 भाग में भी कर सकते हैं, उसमें क्या है, 1/4 की जगह पे इसके बाद रहता है 1/12, तो सबका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम से सब में इंटू कर लेते, तो सिंपल फॉर्म में हमें रेशियो मिल जाता और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, यही तरीका लगा करके। ठीक, नोट करिए, मिटाएंगे। हाँ, तो रेशियो में इतना ही हमें सीखना था, रेशियो निकालना है और फिर अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है एक टोटल वैल्यू को। अब हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, चेंज। चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। ओके, चेंज परसेंट कैसे निकालेंगे? ये होता है चेंज इन 200 अपॉन इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यही अगर चेंज ग्रेटर देन 0 आए तो यहाँ पे गेन परसेंट भी लिखा हुआ होगा, गेन परसेंट भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, इसी को गेन परसेंट बोलेंगे। और अगर चेंज नेगेटिव आया लेस देन 0 तो लॉस परसेंट निकालते हैं, या इंक्रीज परसेंट, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे चेंज लिखते हैं। चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू गुने 100 बटा इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तब ये चेंज परसेंट जो है इंक्रीज परसेंट कहलाएगा। अगर ये चेंज 0 से बड़ा है तो छोटा आएगा, तो ये लॉस परसेंट या डिक्रीज परसेंट निकालेंगे। डिक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। डिक्रीज में क्या होता है कि फाइनल वैल्यू जो है छोटा हो जाता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिलता है, चेंज 0 से छोटा हो जाता है। ठीक है, तो चेंज 0 से छोटा आ गया मतलब डिक्रीज कर गया है, डिक्रीज परसेंट इसको बोलेंगे चेंज को। चेंज अगर फाइनल वैल्यू बढ़ गया है तो इस चेंज को हम गेन परसेंट या इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज बोलेंगे, परसेंटेज गेन या परसेंटेज इंक्रीज बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना है। जैसे मान लीजिए बोला कि किसी वायर में पहले करंट, इनिशियल करंट जो है आई था, एंड फाइनल करंट जो है बोल रहा है कि इनिशियल का 3 टाइम्स हो गया है, इनिशियल का 3 टाइम्स हो गया है, तो बोल रहा है कि चेंज इन करंट बतलाइए। चेंज इन करंट इसको कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 3i माइनस आई बराबर 2i, और बोलेगा कि चेंज इन करंट, परसेंटेज चेंज इन करंट निकालिए, तो परसेंटेज चेंज इन करंट इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन 200 बटा इनिशियल करंट, इनिशियल करंट, ये हो गया डेल्टा आई परसेंट। या फिर इंक्रीज इन करंट, परसेंटेज इंक्रीज इन करंट कितना होगा, तो इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है क्योंकि डेल्टा जो आई है, डेल्टा आई मतलब जो चेंज है वो ग्रेटर देन 0 आया है, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, और इंक्रीज कितना हुआ है 2i का इंटू 100 अपॉन इनिशियल, इनिशियल करंट कितना है आई है, आई से ही आई कटेगा, 200% इंक्रीज कर गया। 200% इंक्रीज किया भी है, देखिए पहले आई था और फिर हो गया है 3i, बोल रहा है कि इनिशियल वैल्यू का
3 टाइम्स हो गया है, तो 3 टाइम्स हो गया है, बढ़ा है कितना? तो पहले आई था 3i हो गया है, मतलब बढ़ा है 2i। कितना बढ़ा? 2i। i का मतलब 100%, 2i का मतलब 200% बढ़ गया। समझ गए? तो ठीक है, इसको समझ गए। तो अब हम हेडिंग लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हम पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसका रूट और सॉल्यूशन देखे थे। उसके पहले हम एक्सपोनेंट, इंडिसेस, सर्ट्स ये सब देखे थे। आज हम पढ़ेंगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेडिंग आप लगा लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए हेडिंग लगा लीजिए क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको बोलते हैं हिंदी में द्विघात। द्विघात, घात मतलब पावर, और इसको हिंदी में बोलते हैं इक्वेशन को समीकरण। ठीक, देखिए समीकरण का जो फॉर्म होता है, फॉर्म किस फॉर्म में रहता है? तो इस फॉर्म में रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, जहां ए बी सी कांस्टेंट है, या उससे भी पहले आपको ये याद रखना है कि ए को 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के बगल में इस कोएफिशिएंट या गुणांक जो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होगा। 0 अगर होगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, और गायब हो जाएगा तो इसका घात 2 नहीं बचेगा। 2 घात को बचाने के लिए ए को बचा करके रखना है, ए को 0 होने नहीं देना है। ओके, इसके अलावे ए बी सी जो है कांस्टेंट है, ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इसका मान नहीं बदलेगा। बदलेगा किसका? तो बदलेगा एक्स का। वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, ठीक है, जिसको चर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ये चर है। चर मतलब बदलने वाला मान। ओके, इस द्विघात का जो घात होता है या पावर होता है, पावर 2 होता है, इसीलिए इसका रूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में मूल कहते हैं। हिंदी में मूल कहते हैं। मूल 2 होता है। क्यों 2 होता है? इसका पावर मतलब घात 2 होता है, इसलिए इसका रूट 2 होता है। ठीक है, ओके। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, कैसा कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर तीनों में हम कंपेयर करें, तीनों को कंपेयर करें इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ये जो है ना इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन प्रत्येक टर्म में ये वाला होना ही चाहिए। एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये सब द्विघात समीकरण है। बाकी आगे बाकी ये सब टर्म हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। देखिए इसको अगर हम तुलना करें तो इसमें एक्स स्क्वायर की जगह पे तो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर के बगल में 2 है, और यहाँ पे ए है। इसका मतलब इसमें जो ए का मान है वो 2 है, प्लस है, इसमें भी प्लस है। एक्स का मान इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है, और इसमें बी है, मतलब बी का मान इसमें कितना है? 1 है, और प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। सी का मान इसमें 1 है, सी की जगह पर इसमें क्या है? 1 है। तो ठीक है, इसमें ए बी सी हम पकड़ लिए। इसमें जरा पकड़िए, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ ए है, मतलब ए का मान 1 है। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या करें? ऐसे कर देते हैं इसको। देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस और ये माइनस एक्स बराबर 0। कुछ नहीं हमने किया है, बस प्लस माइनस माइनस यही हो जाएगा। बस हम लिखने का तरीका थोड़ा इसको मतलब दिखने का अलग, मतलब हम नजरिया से देख सके इसको इस तरीके से, इसीलिए हमको इसको ऐसे लिख दिया। बीच में प्लस यहाँ पे है इसीलिए प्लस बना दिया।
तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ 1 है और यहाँ पे ए है, मतलब इसमें ए का मान 1 है, बीच में प्लस तो प्लस, एक्स के बगल में यहाँ पे माइनस है, माइनस अकेले नहीं होता है, -1 होगा, और यहाँ पे एक्स का बगल में एक्स का जो गुणांक है वो बी है, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे -1, मतलब बी का मान -1 प्लस सी है, तो इसमें जो सी गायब है, मतलब इसमें हम ऐसे प्लस दे करके 0 दे सकते हैं, दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही मान लीजिए कि सी का मान इसमें 0 है। ठीक है, तो इसमें ए था, बी था, सी गायब था। आइए अब इसमें देखते हैं। एक्स स्क्वायर के बारे में बोले थे, वो वाला टर्म रहेगा तो है ही, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ए है, इसका मतलब ए बराबर 1, और बी मतलब एक्स वाला टर्म जो है, एक्स वाला टर्म इसमें गायब है, गायब है का मतलब क्या, बी बराबर 0 होगा, बी का मान 0 होगा तो एक्स 0 गुना एक्स किए होंगे तो 0 हो गया होगा। ओके, यहाँ पे प्लस सी है, यहाँ तो प्लस नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस और ये -4 बराबर 0, मतलब यहाँ पे देखिए प्लस, उसके बाद सी, सी मतलब कोई कांस्टेंट, कोई नंबर, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट या नंबर है, और वो नंबर है कितना, -4। तो इस तरीके से ए बी सी आप निकालना सीख लिए। अब देखिए इसमें मूल बात ये है, एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसका सिंबल डी होता है, इसका मान, इससे हम लिखते हैं बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर -4ac, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट का मान बी स्क्वायर -4ac, इसको हिंदी में विवेचक बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, बी स्क्वायर -4ac। बी यहाँ से ये हो जाता है, 4 तो नंबर है, ए का मान ये हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और सी जो है कांस्टेंट होता है। ठीक, ये वाला पैटर्न स्टैंडर्ड है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर के बगल में यही होता है, एक्स के बगल में बी होता है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो सी कहलाता है। हमेशा यही आपको पैटर्न दिमाग में पकड़ करके रखना है और इससे तुलना करना है किसी इक्वेशन को। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर आप याद रखते हैं, इसको अगर आप याद रखते हैं तो इससे आपको ये पता चलेगा कि इसका जो रूट होगा वो दोनों रूट रियल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हम आपको बोले कि क्वाड्रेटिक में पावर 2 होता है एक्स का, तो 2 गो रूट होगा, और ये दोनों रूट को आप फैक्टराइजेशन से निकाल लेते थे, एक्स का जो मान निकालते हैं ना फैक्टराइज करके, वही रूट कहलाता है। ठीक है, तो रूट निकालने का एक तरीका तो ये होता है, रूट निकालने का एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन, और दूसरा हम फॉर्मूला बता रहे हैं। रूट निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका 2 रूट होगा, एक होगा x1, अलग अलग नाम दे रहे हैं, x का एक मान x1 और दूसरा को x2 बोले, तो x1 बराबर -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक, इसका दूसरा रूट होता है -b, एक बार यहाँ पे प्लस तो एक बार माइनस लेना है, -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, 2 रूट निकल करके ये आया। अब इसको यहाँ से कंपेयर करिए, तो अब देखिएगा कि रूट के अंदर में जो चीज है वो d है, रूट के अंदर में जो चीज है वो क्या है, d है, मतलब -b माइनस अंडर रूट d बटा 2a, -b प्लस अंडर रूट d बटा 2a, यही x1 और x2 निकालने का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है कि इसको आप फैक्टराइज करके निकाल लें। ठीक है, बोर्ड भर गया है, आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देंगे। क्या बोले, एक तरीका है x को निकालने का, इसको फैक्टराइज करके, और दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, दूसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड, x का मान या x1 का मान हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, x2 बराबर, इसका दूसरा मान या रूट होता है -b प्लस अंडर रूट, प्लस ले लिए हैं तो यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनस -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
-4ac अपॉन 2a। और क्या पढ़े कि d डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, हम एक कंडीशन ले रहे हैं। कंडीशन फर्स्ट ये है कि अगर d 0 हो जाए, क्या हो जाए, d 0 हो जाए, d 0 हो जाएगा तो देखो b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाएगा और इसमें भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा इसमें क्या, तो यहाँ पे x1 का मान मिलेगा माइनस b/2a और यहाँ पे x2 का मान मिलेगा, ये 0 हो जाएगा तो माइनस b/2a। इसका क्या मतलब हुआ कि x1 और x2 दोनों बराबर हो जाएगा, x1 बराबर x2 दोनों रूट बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस b/2a। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट रियल होगा, रूट रियल होगा, रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट रियल होगा और रियल रूट x1 और x2 यही फॉर्मूला से हम निकालेंगे। ठीक है, और तीसरा तरीका होता है d लेस देन 0 हो जाए, अंदर वाला चीज 0 से छोटा हो जाए, तो ये रियल नहीं इमेजिनरी हो जाएगा। यहाँ भी x1 और x2 इसी फॉर्मूला से हम इसको निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला है -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। -b x2 हो जाएगा -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, और यही फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा, लेकिन ये वाला केस उतना फिर इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, समझ गए, ये दोनों ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा चीज, और दोनों रूट का सम निकालना हो तो एक तो तरीका है दोनों निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन शॉर्टकट में इसको हल करने से एक आंसर आपको एक रिजल्ट मिलेगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 मतलब सम ऑफ रूट बराबर, यहाँ से होता है -b, x का कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ -b अपॉन a, x1 प्लस x2 इसका दोनों रूट, और x1 इंटू x2 होता है मतलब प्रोडक्ट रूट का, प्रोडक्ट किसका, रूट का प्रोडक्ट होता है c/a। यहाँ से x1 x2 मिल गया और x1 इंटू x2 मिल गया, तो आपसे पूछेगा अगर कि x1 माइनस x2 निकालिए, क्या निकालिए, x1 माइनस x2, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस b मतलब x1 प्लस x2 का मान यहाँ पे रख दीजिएगा, 4 इंटू x1 इंटू x2 का मान यहाँ रख दीजिएगा, तो a माइनस b का मान निकल जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटाइएगा तो उधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है आप याद कर लीजिए, ये कभी न कभी फिजिक्स में आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब अभी हम इसी टॉपिक पे हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर से इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये क्या याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू d बराबर होता है b² माइनस 4ac, वैसे याद भी होगा आपको। ठीक है, d बराबर 0 हो जाए तो दोनों रूट इक्वल हो जाता है और -b/2a के बराबर हो जाता है, -b/2a के बराबर। d जब 0 से बड़ा हो जाए तो दो रूट होता है और रियल होता है। ठीक है, रियल रूट को ऐसे निकालते हैं, -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a करके, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे -b प्लस, यहाँ पे -b माइनस, यही माइनस का अंतर होता है दोनों रूट में, बाकी सब चीज सेम होता है, समझ गए। और d लेस देन 0 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर में 0 से छोटा मतलब निगेटिव नंबर अगर हो जाता है तो ये जो नंबर सॉल्व होकर के आएगा वो इमेजिनरी हो जाएगा, जिसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है अभी। ठीक, तो यहाँ तक आपको याद रखना है 2-3 फॉर्मूला नंबर 1, 1, 2, 3, ये दोनों एक ही चीज है, बस
प्लस माइनस का अंतर है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे एपीजीपी की तरफ। समझ गए? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसमें बोलेगा डिस्क्रिमिनेंट निकालिए डी, तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान -5 है। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और सी है यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 25, 24, 6 24, ये हो जाएगा 1। मतलब डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट दोनों क्या हो जाएगा, रूट रियल होगा और रूट का मान क्या हो जाएगा, तो x1 बराबर हो जाता है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब ये नहीं सोचना है कि पहले प्लस वाला ही लेना है, माइनस वाला भी ले सकते हैं। -b माइनस और b का मान लिखना है, तो b -5 है प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। देखिए डी बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है और इसका मान 1 निकाले हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस ये हो गया कितना, एक का रूट लीजिएगा तो एक ही आएगा डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा 6 7/1 करेंगे तो 7 x2। वैसे ही -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a करके -b का मान है -5, सॉरी माइनस पहले है और b का मान है -5, यहाँ पे माइनस देंगे, बी स्क्वायर -4ac का मान हम 1 निकाले हैं डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 होता है, 2 1 जा 2, 6 माइनस 4 5 माइनस 1 करेंगे 4, 4/2 करेंगे तो 2। इसका 2 रूट कौन कौन मिला, 7 और 2। अब देखिए कि हम x1 प्लस x2 निकालेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 2 बराबर 9। ये 6 था ना, ना ना 5 माइनस 1 तो हो जाएगा 4/2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो ठीक है। ठीक कैसे है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे था 5 और प्लस 1 करेंगे तो ये 6 ही होगा ना, 5 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2 बराबर 3। अब x1 प्लस x2 ये दोनों रूट का सम करेंगे तो x1 है 3 और x2 आया है 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 मिल करके 5। अब देखिए हम पढ़े हैं कि x1 प्लस x2 होता है -b/a, तो माइनस b का मान लिखेंगे, b का मान -5, अरे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 5। देखिए इधर सम करने से भी 5 आया, इधर भी 5 आया, मतलब हम जो पढ़े हैं फार्मूला वो सही है। और x1 इंटू x2 निकाल लीजिए, तो x1 इंटू x2 बराबर होता है c/a, और c का मान यहाँ पे है कितना 6, a का मान कितना है 1, तो 6/1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। वैसे अगर हम इसका प्रोडक्ट लें तो x1 का मान आया है 3, x2 का मान आया है 2, तो 3 2 जा 6, देखिए दोनों बराबर आ गया। वैसे ही अगर यहाँ पे तो रूट निकाला हुआ है तो x1 माइनस x2 भी निकाल सकते हैं, नहीं तो उस फॉर्मूला से जो बताए थे उससे भी निकाल सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर -4x1 x2। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 देखिए निकाल चुके हैं, 5 का वैल्यू 5 रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4 इंटू x1 इंटू x2 कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 25 माइनस 24 दैट इज 1। x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का ये होल स्क्वायर आया है।
कितना आया है 1। तो x1 माइनस x2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट, स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो प्लस 1 माइनस 1 कम, तो देखिए हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम x1 माने थे, किसको, x1 माने थे बड़ा वाला वैल्यू को। यहाँ पे देखिए सम करते समय, रूट निकालते समय प्लस लिए थे। ठीक है, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 मिलेगा, और अगर 2 माइनस 3 करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम d x1 x2 निकाल सकते हैं। और पुराना मेथड फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते ही हैं, इसके हम बाद आगे बढ़ते हैं। और अब हेडिंग लगाएंगे एपीजीपी। ठीक है, उसके पहले आपको अगर ट्राई करना है तो आप ये सब क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0। ठीक, इसमें x1 x2, x1 प्लस x2, x1 इंटू x2 और d का मान निकालना है सब में, इससे प्रैक्टिस होगा। समझ गए? तो एक आप बना चुके हैं और पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आप किए ही होंगे, तो इसको आप खुद ट्राई करके देखिएगा कि x का 2 मान, सब में x का 2 मान मिलेगा। ठीक है, कभी कभी आपको x का दोनों मान बराबर मिल जाएगा। बराबर कब मिलेगा, जब d का मान 0 आ जाएगा। d का मान जब d स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा तो x1 और x2 दोनों का मान आपको बराबर मिलेगा। ठीक, नोट करिए। अब हेडिंग लगाएंगे आप लोग एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए इसमें नंबर का एक सीरीज होता है, नंबर का सीरीज होता है लिखा हुआ, और ये सीरीज जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो नंबर का ऐसा सीक्वेंस, ऐसा सीरीज जो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस प्रकार से हो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर हो जाए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। मतलब प्रत्येक 2 टर्म का हम डिफरेंस लें, अंतर लें, तो वो इक्वल हो जाए। आजू बाजू का कोई 2 टर्म हम उठा लें तो हर बार जो डिफरेंस मिले वो बराबर हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर लिखा हुआ है एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सबसे पहले लिखा गया है। इसको सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और लास्ट वाला को nth टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे nth टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, मान लीजिए ये एक नंबर है, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, दूसरी अगली बार हम इसमें वही चीज डबल करके ऐड कर रहे हैं, फिर ट्रिपल करके ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें कि ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का वो तरीका जिसमें प्रत्येक 2 टर्म का, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, प्रत्येक 2 टर्म का जब हम डिफरेंस लें, अंतर लें, तो बराबर आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड का अंतर लेंगे तो a प्लस डी माइनस ए करेंगे तो ये कट करके d आएगा। इसमें से भी वही मिलेगा आपको, थर्ड टर्म माइनस इसको करेंगे तो 2d माइनस डी, ए से तो कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस डी करेंगे तो d आएगा। तो हर बार जो डिफरेंस है वो बराबर आया, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी है। कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। और फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म टी का मतलब टर्म टू, सेकंड टर्म को कैसे लिखे हैं? तो सेकंड टर्म को लिखे हैं ए क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस डी लिखे हैं। थर्ड टर्म को कैसे लिखे हैं? ए फर्स्ट टर्म प्लस 2d लिखे हैं। यहाँ पे है थर्ड टर्म, यहाँ पे 2d है, मतलब आपको नहीं लग रहा है कि 3 में से एक कम कर दिया है? यहाँ पे सेकंड टर्म को कैसे लिखा? फर्स्ट टर्म प्लस डी, डी के बगल में हम ऐसा कह सकते हैं ना कि 2 - 1 करके इसको गुना कर दिया डी के साथ। वैसे ही फोर्थ में हम क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट प्लस 4 में से एक कम करेंगे तो 3 इंटू डी। वैसे ही जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो nth टर्म होता है। बोलेगा कि लास्ट टर्म बतलाइए, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म, और इसको एक कम करके डी के साथ गुना कर देता है और दोनों को जोड़ देता है, तो हमें मिल जाता है nth टर्म। क्या मिलता है? tn मतलब nth टर्म। nवां टर्म कितना होगा? ठीक है, इसको फॉर्मूला के तौर पे याद रखिएगा कि पहला टर्म प्लस nवां टर्म निकालना है तो n - 1 इंटू डी। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। हर दो टर्म का अंतर जो होता है, डिफरेंस जो होता है, वही डी है। ठीक है, कॉमन बोल रहे हैं क्योंकि हर बार डिफरेंस बराबर आता है, इसलिए कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ओके, अच्छा ये सब टर्म को सम करें, जोड़ें तो कितना मिलेगा? तो एस का मतलब सम और एन का मतलब एन टर्म को जोड़ रहे हैं, तो इस आपको मिलेगा n/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म को 2 बार गुना करिए प्लस नंबर ऑफ टर्म अगर n है तो n - 1 इंटू डी कर लीजिए, 2a प्लस n - 1 इंटू डी कर लेते हैं। तो इससे हमें ये सब टर्म को सम करने का फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, अब इसको और हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? n/2 इंटू 2a को हम ऐसे लिखें a प्लस a प्लस n - 1 इंटू डी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तब ये देखिए तो ये इसके बराबर हो गया nवां टर्म के। nवां टर्म क्या होता है? a प्लस n - 1 इंटू डी। तो भाई मेरे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n/2 पहले है और उसके बाद है a का मतलब फर्स्ट टर्म और ये टोटल का मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म, a प्लस tn। और tn क्या है? अंतिम वाला टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म। तो सम का सभी को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, या तो फिर ये फॉर्मूला याद रखिए, n/2 फर्स्ट टर्म का दोगुना प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, और nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है कि आपको एक गिवन है, सीरीज बोल रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं कि 25 क्वेश्चन ये है, 25th इवन नंबर बताएं, इवन नंबर क्या होगा? और फिर बताइए कि 20 टर्म को, इवन नंबर को, फर्स्ट 20 इवन नंबर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? समझ गए? ठीक है, तो अगर इवन नंबर 25th इवन नंबर हमको चाहिए तो हम फर्स्ट इवन नंबर 2 लिखेंगे, 4 6 6 8 डॉट डॉट, इस तरीके से। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि a बराबर क्या है? 2 है और d का मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 मिलेगा। 6 - 4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, मतलब d का मान 2 है और हमें चाहिए 25th इवन नंबर। ये इवन नंबर स्टार्ट हुआ है 2 से, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट इवन नंबर है। इवन नंबर स्टार्ट हुआ है 2 से और बोल रहा है 25th इवन नंबर बतलाइए, तो t25 बराबर हो जाएगा क्या? तो पहले n का हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि tn बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। तो a का मान कितना है? 2,
प्लस n-1। हमको 25th इवन नंबर का मान पता करना है, तो n की जगह पे 25 करेंगे और इंटू d का मान 2, तो हमें मिलेगा क्या, 24 इंटू 2 करेंगे तो 48, 48 प्लस 2 मिलेगा 50। ठीक है, फर्स्ट टर्म। और इसको अगर लास्ट टर्म मान ले, चूंकि बोला है आपसे क्या कि 25वां इवन नंबर बताइए और 20 इवन नंबर का सम बताइए, तो यहाँ पे 20 बोला है। अगर 25 बोलता तो हम ये वाला फॉर्मूला लिख देते, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। लेकिन चलिए 20 बोला है तो 20 पे ही हम बनाएंगे, तो हमें 25वां इवन नंबर मिल गया। अब हमको S20 अगर हमको चाहिए, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जैसे लिखेंगे। देखिए अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये n का मान कितना है, 20 इवन नंबर का सम चाहिए, तो n का मान 20/2 इंटू 2 इंटू a, यहाँ पे फर्स्ट इवन नंबर दिया है कि 2 है, प्लस n-1, n का मान कितना है 20, तो 20 माइनस 1 करेंगे तो कितना 19 इंटू, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 से इसको काटिएगा तो 10 इंटू 2 2 4 और 19 दूनी 38 और 4 कितना हो जाएगा 42, बराबर हो जाएगा 410, हो जाएगा ना। 20 माइनस 1 करेंगे 19, डी है 2, 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, 38 और 4 42 और गुने 10 करेंगे तो 420। तो इस तरीके से SN सम हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें पूछता कि 25 इवन नंबर का सम बताइए, a बराबर जहाँ 2 है, 2 से स्टार्ट होकर के इवन नंबर ऐसे 25वां टर्म तक गया है, तो पहले 25 इवन नंबर का सम बताइए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट दिया हुआ था 25वां निकाल लिए कि 50 है, और फिर ये वाला फॉर्मूला से निकाल लेते 25/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट यहाँ पे 25वां टर्म हो जाता, लास्ट मतलब 50। ठीक है, इसको हल करते हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता, मतलब इस फॉर्मूले से। और नहीं तो ये फॉर्मूला लगाना है सम के लिए, और nth टर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करें, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद रखना है, जो काफी काम आता है ऐड करने में। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उसको लिखा देते हैं। वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, इसको जोड़ना है n तक, एक से लेकर के कोई नंबर शुरू हुआ है और n तक उसको जोड़ना है। n बराबर 20, 50, 60, 80, 1 लाख कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर जोड़ना है तो डायरेक्ट आप n इंटू n+1/2 कर दीजिए, आपको ये सभी का सम मिल जाएगा। ठीक है, n नंबर को जोड़ने के बाद उसका रिजल्ट ये मिलेगा। अगर इसी को स्क्वायर करके जोड़ें, a1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n नंबर को स्क्वायर करके जोड़ना है, तो ये हो जाता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। समझ गए, इस तरीके के नंबर को जोड़ने का ये फॉर्मूला है। और अगर ये क्यूब में मिले, एक क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब, ये सभी को जोड़ना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+ डिवाइडेड बाई 2, और ये सब का होल स्क्वायर हो जाता है। समझ गए, तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही कर लीजिएगा। इसमें जैसे पूछेगा कि पहले 50 का सम बताइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से लेकर के 50 तक सम, तो 50 गुने 50 प्लस 1/2 बोलेगा। इसमें कि पहले 25 के स्क्वायर का सम निकालिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लास्ट में 25 है, इनका मतलब 25, तो 25 25 प्लस 1 और 25 दूनी 50 प्लस 1/6 करेंगे। बोलेगा कि 1 से लेकर के 11 तक का
क्यूब का सम बताइए। 2 3, यहाँ पे 11 का क्यूब हो जाएगा n की जगह पे, तो 11 गुने 11 प्लस 1/2 और हल करके आएगा, उसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए? नोट कर लिए तो इसमें क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं। फर्स्ट 50 होल नंबर का सम फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट 50 होल नंबर आपको पता होना चाहिए कि 0 से शुरू होता है। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम फाइंड करना है। सम मतलब जोड़। और फर्स्ट, किसी में आर छूट गया है, किसी में एस छूट गया है, तो आपको समझना है, बोल रहे हैं तो फर्स्ट क्या 25 नहीं, इसको और छोटा कर लीजिए। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम हमें चाहिए। ठीक है, तीनों पे एक एक क्वेश्चन है, इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं है। n का मान सब में ये पुट कर देना है। इसको थोड़ा ध्यान से, होल नंबर 0 से शुरू होता है तो इसमें n का मान हो जाएगा 49। समझ गए? n का मान क्या रखना है? 49। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अब एपी की तरफ। एपी तो हो गया ना भाई, जीपी की तरफ। हेडिंग अब लगाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें भी नंबर का एक ऐसा सीरीज मिलेगा जो नंबर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से लिखा हुआ होगा कि सेकंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म करिएगा तो जो रेशियो मिलेगा वो थर्ड टर्म बटा सेकंड टर्म करने से मिलेगा, वो फोर्थ टर्म बटा थर्ड टर्म करने से मिलेगा, फिफ्थ टर्म बटा फोर्थ टर्म करने से मिलेगा। मतलब हर दो अगल बगल के टर्म का रेशियो लीजिएगा तो आपको बराबर मिलेगा, और इस बराबर रेशियो को बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो बोलेंगे कि रेशियो यहाँ पे कॉमन होता है, प्रत्येक दो टर्म का जो रेशियो होता है वो कॉमन होता है। मतलब नंबर का ऐसा सीरीज जो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और प्रत्येक दो टर्म का रेशियो मतलब अनुपात बराबर होगा। जैसे ये जनरल जो टर्म हम ले रहे हैं वो ऐसा है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर के पावर n-1। भाई हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो पहले हम इसको मिटा देते हैं, आप ही को समझाने की कोशिश करते हैं। आप ही बता दीजिएगा कि लास्ट टर्म क्या होगा। ये क्या है? ये है फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म है, ये है। ओके, ये क्या है? सेकंड टर्म। क्या है? सेकंड टर्म है। और सेकंड बटा फर्स्ट हम करेंगे ए आर बटा आर, तो हमें ए मिलेगा। क्या मिलेगा? ए मिलेगा। गड़बड़ नहीं कर दिए? ए आर बटा ए, ये आर बटा ए, तो ए कटेगा ना, मिलेगा क्या? आर। ओके, सेकेंड टर्म बटा थर्ड टर्म बटा सेकेंड टर्म कर रहे हैं, ए स्क्वायर बटा ए आर। ए से ए कटेगा, एक आर से एक आर कटेगा, तो यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो आर ही आएगा। मतलब ये दोनों का अनुपात, इसका अनुपात भी बराबर मिला, इसका भी बराबर मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा सब में। और देखिए ना, आर जो है मल्टीपल होते जा रहा है, इसमें आर नहीं था, इसमें आर है, इसमें एक और आर गुना कर दिए, एक और आर गुना कर दिए,
और ये फोर्थ टर्म है। देखिए ये फर्स्ट टर्म में आर गायब है, सेकंड टर्म में आर है, सेकंड टर्म में है और इसका आर का पावर 2 - 1 है, तब ना एक आया होगा। एक कैसे आया? थर्ड टर्म में आर का पावर 2 है, इसका मतलब थर्ड टर्म में पावर 3 में से एक कम किया होगा। चौथा टर्म में आर का पावर 3 है, मतलब 4 - 1 किया होगा। वैसे ही भाई साहब जो अंतिम टर्म है उसको हम मान ले कि वो nth टर्म है, nवां टर्म है, कोई जनरल टर्म n मान लिए कि वो अंतिम वाला टर्म nth टर्म है। तो nth टर्म का मान क्या होगा? तो पहला वाला टर्म तो रहेगा ही, सब में है रहेगा। आर पे, आर पे जो माथा पे, सिर पे जो नंबर होता है वो कैसे लिखा रहता है? तो जेमा टर्म लिख रहे हैं उसमें से एक कम किया हुआ रहता है। तो ये जनरल टर्म का रिजल्ट यही आपको मिला कि nth टर्म जो होता है a इंटू मतलब फर्स्ट टर्म इंटू आर मतलब कॉमन रेशियो, आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर n-1। आपको nवां टर्म चाहिए तो 20वां टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर 20 - 1। ठीक है, तो ये रहा इसका जनरल टर्म। ओके, मतलब लास्ट वाला टर्म इसका होगा a r के पावर n-1। अब आपसे पूछेगा कि वहां पे nवां टर्म निकाले थे तो सम भी निकाले थे, तो यहाँ भी सम निकाल लीजिए। इसमें क्या है, एस एन बराबर a इंटू आर के पावर n और माइनस यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए -1 माथा में करते हैं, सिर में पावर में करते हैं, यहाँ पे बेस के साथ माइनस करते हैं और फिर होता है ये r-1। क्या होता है? r-1। यह होता है सम का फॉर्मूला। लेकिन अगर 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 का अंग्रेजी होता है इफ। क्या होता है? इफ। अगर r का मान 1 से छोटा हो जाए तो यहाँ पे लॉजिक 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 जो है ना, यहाँ पे लॉजिक लगाना है। r का मान छोटा हो जाएगा तो देखिए ये सब वैल्यू और ये सब नंबर प्लस में है और उसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे सम आ जाएगा निगेटिव। तो निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो एक को आगे कर देंगे, r को पीछे कर देंगे। तो अगर r का मान 1 से छोटा रहे तो सम का फॉर्मूला सभी टर्म को जोड़ने से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आएगा a इंटू आर के पावर n-1 और बटे ये 1 से छोटा है तो छोटका को घटा देंगे, बड़का को आगे कर देंगे तो 1 - r हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, आ गई है तो यही एक ही याद रखना है, आप ध्यान देना है सम करते समय कि यार 1 से छोटा है कि बड़ा है। निगेटिव आ रहा है क्योंकि सबका टर्म, प्रत्येक टर्म अगर पॉजिटिव है और सम करिएगा तो निगेटिव कैसे आएगा? वो सबको जोड़िएगा तब। तो यही ध्यान रखना है, निगेटिव आ रहा है तो इसको उल्टा कर लेना है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो सीरीज है ऐसा दे देता है जिसमें लास्ट टर्म पता ना हो, मतलब इनफाइनाइट टर्म दे दिया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो जानने वाला का फॉर्मूला होता है एस इंफिनिटी, बोलते हैं उसको इनफाइनाइट टर्म का सम, a बटा 1 - r, a/1 - r ये होता है। हमने बोला कि इनफाइनाइट टर्म, इसमें टर्म फिक्स नहीं है कि 50वां है, 100वां है, 1 करोड़वां है। जितना आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ा टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट टर्म। और इनफाइनाइट टर्म में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जब आर का मान क्या हो, मॉडुलस ऑफ आर, आर का मान मॉडुलस ऑफ आर जो है 1 से छोटा हो। किससे? 1 से छोटा हो। देखिए एपीजीपी का कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे पहले एपी का देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 100, 96, 92 डॉट 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 डॉट, बोल रहे हैं क्या बोल रहा है? यहाँ पे लास्ट में 4 है, बोल रहा है कि सबका सम बताइए।
उसके बाद दूसरा ये है, दूसरा क्या है, -10 -10। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज, कॉमन डिफरेंस जो निकालिएगा तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिएगा। जैसे 96 माइनस 100 करिएगा तो आपको -4 मिलेगा। हर बार कॉमन डिफरेंस इतना ही मिलेगा। 92 माइनस 96 करिएगा तो -4 मिलेगा। समझ गए? तो घबराना नहीं है, डी कभी कभी निगेटिव भी होता है। इसको हम ही सॉल्व करते हैं। Sn बराबर होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते थे और लास्ट टर्म को Tn बोलते हैं। इसका सम कर लेते हैं तो Sn बराबर n कितना होगा? n इसमें कितना होगा, कितना टर्म होगा? तो n निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है कि Tn बराबर, हम जानते हैं n बराबर निकालने का, इसी से आ जाएगा। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। लास्ट टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 100 है, प्लस n पता नहीं है, -1 इंटू डी का मान -2 है। ये इधर आएगा तो हो जाएगा -96 बराबर -2 इंटू n-1। माइनस से -2 से कितना बार? 48 बार में। क्या फिर गड़बड़ नहीं किए? -4 है तो 2 रख दिए। ओहो, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 से 96 कटेगा कितना बार में? 4 1 जा नहीं, 4 1 जा नहीं, 4 2 जा 4 और 4 4 जा 16। तो इधर आया ये कितना का मान, n-1 का, n बराबर 25। n का मान निकल गया, n पुट कर दीजिए 25/2। फर्स्ट टर्म कितना? 100। लास्ट टर्म कितना? 4। तो ये हो जाएगा 25/2 गुने 104 बटा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये हो जाएगा 52। 52 गुने 25 करिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। 52 गुने 25 करिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग सीरीज ये रहा। आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसे खुद से करना है, -10 -6 कॉमा -2 कॉमा डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है? इसका 50 टर्म्स का सम निकालना है। इसमें S50 निकालना है। समझ गए? ठीक है, अब जीपी पे आते हैं। किस पे आते हैं? जीपी पे। जीपी में ऐसे दिया हुआ है, एक 2 है, दूसरा 4 है, ये 8 है, 16 है, डॉट डॉट। इसका बोल रहे हैं कि 20 टर्म है। कितना है? 20 टर्म्स है। तो पहले बोल रहे हैं कि T20 निकालिए, T20, उसके बाद S20 भी निकालिए, मतलब सभी टर्म का सम करिए। प्यारे बच्चों, जो पहले लिखा होता है फर्स्ट टर्म होता है और वो 2 है। आर कॉमन रेशियो होता है जो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करने से मिलता है। क्या मिलता है? सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करने से, तो 4/2 दैट इज 2। अच्छा, ये थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म करने से मिलता है, तो 8/2 करेंगे, 8/2 करेंगे तो 2 मिलेगा। मतलब आर के वैल्यू हर बार 2 ही मिलता है, तो आर निकल गया 2 है। और हमें चाहिए क्या? 20वां टर्म। तो एनएस टर्म बराबर होता है ARn-1। आर के सिर पे जो नंबर होता है एन, उसमें एक कम होता है एनवा टर्म निकालते समय। फर्स्ट टर्म तो n2 में होगा ही, तो फर्स्ट टर्म का मान 2, आर का मान भी 2, ए का मान 2, आर का मान भी 2, और इसके माथा पर, सिर पर कितना देंगे? n-1 करेंगे। n का मान है 20, तो 20 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1 गुने 2 का पावर 20 माइनस 1 करेंगे तो 19, और फिर जुड़ करके हो जाएगा 2 का पावर 20। अब इसको गुना करते रहिएगा आप। ठीक है, तो S20 भी हमें मिल गया। अब क्या करना है? तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब आपको करना है। अब आपको करना है, लेकिन एक काम और कर देते हैं। एक ये कि एक जीपी का, वो हम इनफाइनाइट सीरीज
निकाल देते हैं का सम। जैसे एक क्वेश्चन एक है, ये 2 है, 1/2 है, ये 1/4 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म है। इसमें कितना है? इनफाइनाइट टर्म है। ये है 1/8। बोला है कि इसमें एस इन्फिनिटी बताइए, एस इन्फिनिटी बताइए। तो क्या एस इन्फिनिटी बराबर हम पढ़े थे, ये होता है a बटा 1 माइनस आर। कब? जब r 1 से छोटा हो जाए। क्या हो जाए? 1 से छोटा हो जाए। तो देख लेते हैं, a का मान तो हमें 1 मिला है, गिवन है। r निकालते हैं सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 1/2 बटा फर्स्ट टर्म। इसको सॉल्व करिएगा तो 1 2 में गुना हो जाएगा और ये मिलेगा 1/2। तो r का मान सच में 1 से छोटा है, यही फॉर्मूला लगेगा। s इन्फिनिटी बराबर फर्स्ट टर्म 1 है बटा 1 माइनस r, और r का मान 1/2 निकाले हैं, 1/2। तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और क्या 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, और 2 ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा इसका मान 2। कितना हो जाएगा? इसका मान 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज को भी हम लोग सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे, ये वाला अगर हमें फॉर्मूला पता हो तब। और इसमें कंडीशन ये हो, शर्त ए है कि r का मान 1 से छोटा हो तब। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन और करेंगे। एक दो क्वेश्चन आपके लिए हम दे देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। एपी का एक दो क्वेश्चन आपको दिए हैं। आप जीपी का, इनफाइनाइट सीरीज का एक दो क्वेश्चन और आप लिख लीजिए। जैसे फर्स्ट टर्म है इसमें 1, 1/3, 1/9, 1/27। इसमें इनफाइनाइट टर्म है। कितना है? इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इसका एस इन्फिनिटी आपको बताना है। दूसरा, जो फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे वो इस तरीके का मिलेंगे इनफाइनाइट सीरीज का। h e टू द पावर h, e स्क्वायर h, e क्यूब h, डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, और क्या, ऐसा मानते हुए कि e का मान लेस देन 1 होता है। e का मान लेस देन 1 होता है, आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा गिवन है। ये क्या है? गिवन है। तो बोल रहे हैं कि एस इन्फिनिटी का मान हमें बताइए, एस इन्फिनिटी का मान बताइए। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या जानते हैं? a प्लस 1 माइनस आर। ये तो पता है भाई, हमें ये पता है कि a का मान h है, r का मान नहीं पता है, तो निकाल लेंगे सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। EH बटा H करने से हमें E मिल जाएगा। क्या ये सही है? तो अगला टर्म माइनस पिछला बटा पिछला टर्म करते हैं, E स्क्वायर H बटा EH करेंगे। थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म किए तो H से H कैंसिल, E से E कैंसिल, तो E ही आ गया। अब हमें ये पता है R का मान हमें E मिला, और E 1 से छोटा है। 1 से जब छोटा होता है तो हम इनफाइनाइट टर्म के लिए रिलेशन लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका मान ऊपर में a मतलब h, नीचे में 1 माइनस r के जगह पे कॉमन रेशियो e आया है, तो इस इन्फिनिटी का हमें वैल्यू ये मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको क्या सॉल्व करना है? u, e इंटू यू, e स्क्वायर u, डॉट 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 डॉट, इसमें 50 टर्म्स मान लीजिए, 50 टर्म्स। ओके ओके ओके, ठीक है। और इसमें क्या निकालना है? 50 टर्म्स, S50 का मान निकालना है, T50 का भी मान निकालना है। इसमें एक
एच या ए बटा ई, ठीक है, ए बटा ई स्क्वायर डॉट डॉट क्या है, डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म से कितना है, तो एस इन्फिनिटी का मान निकालना है। देखिए इसमें ई का वैल्यू एक से बड़ा होता है, समझ गए, क्या होता है, एक से बड़ा होता है, ये गिवन है कि एक से बड़ा है ई का वैल्यू। इसमें एक ई का वैल्यू एक से छोटा गिवन था, इसमें ई का वैल्यू एक से बड़ा गिवन है, तब एस इन्फिनिटी का मान क्या होगा ये पता करना है। नहीं तो फिर ये दोनों क्वेश्चन आपसे बना तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन हम सॉल्व करेंगे, ठीक। सो आपको क्या करना है, अब रिवीजन करना है, जो क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करके आना है, और अगले दिन हम करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, डिटर्मिनेंट्स और अलजेब्रा के और कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। और उम्मीद करते हैं कि अगले दिन अलजेब्रा हम लोग लास्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। सो टेक केयर, बाय बाय।